हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम, और मैं हूं आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर सौरभ अग्रवाल सर। देखिए, अभी इन दिनों जो बात चल रही है, इन दिनों जो चर्चाएं चल रही हैं, बच्चों के बीच में ये डिस्कशन चालू हो गया। मुझे नहीं पता क्यों ये बच्चों ने डिस्कशन चालू किया कि सर कोरोना से तो हम फ्री हुए थे, कोरोना के 5 साल बाद जो कोविड-19 आया था उसके 5 साल बाद सर एक और नया वायरस हमें सुनने को मिला है। क्या इस वायरस की वजह से, क्योंकि इंडिया में एंट्री ले चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंडिया में ये आ चुका है, ठीक है, लेकिन सर क्या इस वायरस की वजह से हमारा जेईई मेन के एग्जाम पे फर्क पड़ेगा? क्या वो एग्जाम हमारा पोस्टपोन होगा? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखो बेटा, अभी आप मान के चलिए आज है 8 तारीख, 22 तारीख से आपके एग्जाम है। इन 15 दिनों में तो कुछ होना नहीं, होगा भी तो 1-2 केस और बढ़ जाएंगे, लेकिन इतना बड़ा नहीं फैलेगा कि यार आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट तो अफेक्ट करे। जनवरी का अटेम्प्ट जैसे होना था वही होगा। तो आप अभी तो यार इन चीजों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दो, है ना। बहुत सारे बच्चों के तो मन में है ना एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि सर बढ़िया है, बढ़िया है सर, आ जाए वायरस आ जाए, ना एग्जाम देना पड़ेगा, या एग्जाम देना भी पड़ेगा तो लोअर परसेंटाइल या यूं मान लीजिए कि कम परसेंटाइल पर भी हमें एनआईटीज मिलना शुरू हो सकते हैं। कट ऑफ कम जा सकती है। बोर्ड्स में स्कूल वाले या बोर्ड्स वाले है ना थोड़ी रियायत दे देंगे, बोल देंगे कि भैया लो ये मार्क्स ले लो, क्योंकि आप पेंडेमिक की वजह से या आप वायरस की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए होंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चों के मन में तो खुशियां हैं, लेकिन बेटा जी ऐसा नहीं होता। आप सिर्फ अपना भला नहीं सोच सकते, है ना, पूरी दुनिया का, पूरी जनता का भला सोचना है। खैर, पर आपको अभी सोचने की या आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस कुछ सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो आपको लेने हैं। जैसे आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रख लो, है ना, लोगों से कम मिलो, भीड़ भाड़ वाली जगहों से वैसे भी मत जाओ, और अब तो वैसे भी एग्जाम टाइम में अपने बंद कमरे में अपने पढ़ाई करते रहो। तो आप स्टूडेंट लाइफ में तो यार ये चीज़ वैसे ही फॉलो होने वाली है ना। तो आप बंद कमरे में अपना बैठे रहो, थोड़ा सा सैनिटाइज कर लो हाथ वगैरह को, है ना, दिन में 1 या 2 बार अपने हाथ को सैनिटाइज कर लो, ठीक है। तो इतना ही काफ़ी है। और अगर आपकी थोड़ा सा भी लगे कि यार मेरे को तबीयत मेरी थोड़ी डाउन लग रही है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वायरस से बचना है। हमारी तबीयत को इसलिए भी हमें ध्यान में रखना है क्योंकि हमारा एग्जाम है ना। अगर हमारी हेल्थ डाउन हो गई तो हमारे एग्जाम पे वैसे भी डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा, है ना। आप ये मत सोचना कि सर यार मेरी तो हेल्थ अगर खराब हो गई तो सिर्फ मेरा ही तो अफेक्ट होगा। अरे तेरा ही तो होना है। अरे आपको ही तो सीट चाहिए भाई, एनआईटी लेनी है आपको लेनी है, आईआईटी लेनी है आपको लेनी है ना। आप अपने बारे में सोचिए, तो अपनी हेल्थ को बहुत हेल्दी रखिए, सो दैट, देखो वो बोलते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो सीधी सी बात है भाई, आप हेल्दी रहोगे, आपका ब्रेन बहुत हेल्दी रहेगा। और बहुत हेल्दी जो ब्रेन होता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देता है। तो अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो अपने आप को हेल्दी रखिए। बाकी ये सब, इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस करके कुछ है ना। वो पी भी आता है बीच में, तो वो पी जो है वो साइलेंट है पूरी, अगर स्पेलिंग देखा जाए तो ये वायरस है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम होगा, अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में देखा जाएगा। अभी उस चीज़ पे मत सोचिए, अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत टाइम है, बस आप अभी इसके बारे में सोचिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए, बस यही बताना था, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।